हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स द प्रैक्टिस एकेडमी, योर पर्सनल प्रैक्टिस गाइड। सो आज के सेशन में हम डिस्काउंट्स से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए क्या बोलता है। अ डीलर बाइज अ कार लिस्टेड एट रुपीज 2 लाख एट सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 5% एंड 10%। एक डीलर है, उसने एक कार को बाय किया है जिसकी लिस्टेड प्राइस थी 2 लाख रुपए और उसे दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिले हैं 5% और 10% के। इफ ही सेल्स द कार फॉर 1,79,550 देन हिज प्रॉफिट इज। देखो यहाँ पे अलग क्या है, हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, तो पहली चीज है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितनी है कार की? सो द लिस्ट प्राइस इज ₹2 लाख। ठीक है, डिस्काउंट कितना मिला है? डिस्काउंट 1 है 5% का एंड डिस्काउंट 2 है 10% का। अब जो आपका डीलर है उसने वो कार को कितने पे बेचा है? उसने उसको बेचा है ₹1,79,550 में। हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट। पहली चीज, प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है? सो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? डीलर ने जिस प्राइस पे इस कार को परचेज किया होगा आफ्टर डिस्काउंट, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, वापस वही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। हमारी लिस्ट प्राइस कितनी है? 2 लाख। डिस्काउंट 1 दे देते हैं, कितना है? 5% का। तो ये 5% 2 लाख का कितना हो गया? 10,000 रुपीज। माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 1,90,000। डिस्काउंट 2 कितना हो जाएगा? 10%। क्या फिगर आ जाएगा? 19,000 रुपए। सो हमारी क्या अमाउंट आ गई है? 1,71,000। ठीक है, तो डीलर ने 1,71,000 रुपए में वो कार खरीदी, परचेज प्राइस। ठीक है, डीलर को लिस्ट प्राइस पे 2 डिस्काउंट मिले। डिस्काउंट के बाद 1,71,000 रुपए की प्राइस आ रही है, मतलब डीलर ने 1,71 के अंदर वो कार खरीदी। 1,71 में कार खरीदने के बाद उसने 1,79,550 रुपए में उस कार को बेच दिया। बेचने पे कितना प्रॉफिट हुआ? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितना आ गया ये? 8,550 रुपए। ठीक है, सो कार के ऊपर उसे 8,550 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हमने क्या बोला था? प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है दोस्त? 1,71,000 रुपए। सिंपल हो गया ना, बस आपको प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल टू 8,550 डिवाइडेड बाय 1,71,000 इंटू 100। सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 171 से 855 कटेंगे 5 बार। सो इक्वल टू 5% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोलता है? एन आर्टिकल लिस्टेड एट ₹800 इज सोल्ड एट सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25% एंड 15%। 2 डिस्काउंट मिले उसे 25% और 15% के। लिस्ट प्राइस क्या है? 800 रुपए। द बायर डिजायर्स टू सेल इट ऑफ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 800 की लिस्ट प्राइस पे 25% और 15% के डिस्काउंट काटने के बाद उसे जिस प्राइस पे वो प्रोडक्ट या आर्टिकल पड़ा होगा, उस आर्टिकल को वो 20% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है आफ्टर अलाउिंग अ 10% डिस्काउंट। मतलब सर ये तो समझ ही नहीं आया, हुआ क्या यहां पे? मतलब ये है दोस्त, उसे 20% का प्रॉफिट भी कमाना है और उसे एक ऐसी लिस्ट प्राइस रखनी है कि उस प्राइस के ऊपर 10% का डिस्काउंट देने के बाद में भी उसे कितना प्रॉफिट हो जाए? 20% का प्रॉफिट हो जाए। मतलब उसकी जो सेल प्राइस आ रही है वो ऐसी हो कि उसे 20% ऑन द कॉस्ट का प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन इस पॉइंट के ऊपर। जिसने ये समझ लिया वो उसके लिए बहुत इजी हो गया होगा। सो क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढना है? व्हाट वुड बी हिज लिस्ट प्राइस। तो उसने वो लिस्ट प्राइस क्या रखी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है माय फ्रेंड, देखिए कैसे करेंगे इसको। सो सबसे पहली चीज खरीदने की बात करते हैं, फिर हम बेचने की बात करते हैं। तो जो पर्सन था उसने 800 रुपए की लिस्ट प्राइस का प्रोडक्ट एक D1 और एक D2 के बाद किसी एक प्राइस पे खरीदा होगा। ठीक है, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लेते हैं। 800 रुपए पे 25% का डिस्काउंट, 800 का 25% मतलब 1/4 200 हो जाएगा। तो कितना प्राइस आ गया? 600। अगला डिस्काउंट कितने का मिला है उसको? 15%। 600 का 15% कितना हो जाएगा? 90 रुपए। माइनस कर देते हैं 510 रुपए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सो 510 रुपए में वो पर्सन उस आर्टिकल को खरीद के लाया है। चलिए, उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए। मतलब अगर ये उस व्यक्ति की कॉस्ट प्राइस है और उसे 20% का लाभ चाहिए, तो वो क्या प्राइस के ऊपर उस प्रोडक्ट को बेचेगा मेरे दोस्त? वो बेचेगा 510 प्लस 102 रुपए। 102 रुपए ये कहां से है? 510 का 20% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 102 रुपए हो जाएगा। तो उसने अपनी कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर लिया, तो हमारे पास में आ गया है सेलिंग प्राइस। कितना आ जाएगा? 612 रुपए।
यहां तक क्लियर है? ठीक है दोस्त, चलिए। तो सेलिंग प्राइस आ गई हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई, हमारे पास प्रॉफिट आ गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होगी? वो क्या कहता है? 20% का प्रॉफिट कमाना है आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब कोई अगर एक प्राइस मान लो x रुपया है, उसमें से 10% का डिस्काउंट काटने के बाद अगर वो 612 रुपए पे अपने प्रोडक्ट को बेचेगा तो उसे कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? द वैल्यू ऑफ दिस x। ठीक है, तो x माइनस x का 10% कितना हो जाएगा? 0.9x विच इज इक्वल टू 612। देयरफॉर x इक्वल टू 612 डिवाइडेड बाय 0.9 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 680। ठीक है, 680 रुपए वुड बी दी आंसर, ऑप्शन नंबर 4। तो 680 के ऊपर अगर वो अपनी लिस्ट प्राइस रखे और उसके ऊपर वो डिस्काउंट दे 10% का, तो 20% के लाभ के साथ वो 612 रुपए में अपने प्रोडक्ट को बेच सकेगा। ठीक है दोस्त, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी था बट हमने उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझ लिया है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ गुड टाइम।